हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज के फर्स्ट पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये भविष्य में होने वाली वनडे एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास और साथ ही साथ दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को अध्ययन कर लिया है। जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का लीवर अर्थात यकृत विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली अर्थात प्लीहा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ अर्थात 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य किडनी अर्थात वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो दोस्तों, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, डायनेमो का क्या कार्य है? तो दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है, या ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम डायनेमो का है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? दोस्तों, पिच ब्लेंडी से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व को प्राप्त किया गया था। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो दोस्तों, क्योंकि उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों गिरगिट अपनी त्वचा में रंग को बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर के नाम से जाना जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो दोस्तों, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों, जब किडनी अर्थात वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो दोस्तों तब डायलिसिस किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग
प्रमस्तिष्क होता है, अर्थात जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों राइफल चलाने पर लगने वाला झटका दोस्तों रेखी संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। इसी प्रकार से दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग दोस्तों अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक अर्थात पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्तित धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर से अर्थात दोस्तों हॉट वायर अमीटर से किया जाता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों प्रकाश तरंगों के कह सकते हैं ध्रुवण से या पोलराइजेशन से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय अर्थात सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो दोस्तों खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला एकमात्र पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के भार का मात्रक होता है। तो ठीक है दोस्तों। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो दोस्तों गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों 7 नवंबर 1888 भारत के महान वैज्ञानिक अर्थात सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग ग्वाइटरर अर्थात गलगंड बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, जिसे दोस्तों घेंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो दोस्तों विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो दोस्तों सूर्य सदैव पूर्व निकलता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण
कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क अवेंजर क्या है? तो दोस्तों डार्क अवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मेनिंजाइटिस नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का न बनने का प्रमुख कारण हिपेरियन की उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी की किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी इन कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन अर्थात मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक के नाम से जाना जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों HTLV-11 नामक वायरस से एड्स बीमारी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि होती है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो दोस्तों एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त का निर्माण शरीर के लीवर अर्थात यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को S चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो दोस्तों साइनोकोबाल्मिन एक प्रकार का विटामिन B12 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीरे की चमक क्यों होती है? तो दोस्तों हीरे की चमक उसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षित आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में मापी जाती है? तो दोस्तों आपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों पोलियो का टीका सर्वप्रथम जोन्स साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो दोस्तों गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन का भौतिक राशि का मात्रक है। ग्वायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों ग्वायटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वायरोलॉजी में विषाणुओं अर्थात वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब 80 मिमी होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने गए वर्णक्रम में बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। झूठा सोना अर्थात फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट को झूठा सोना अर्थात फॉल्स गोल्ड भी कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस
में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो दोस्तों आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रो-डी क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रो-डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव तारा अर्थात पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण ही ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंद करता है? तो दोस्तों मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन अर्थात धड़कता है, अर्थात बीट करता है। ठीक है दोस्तों। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब को मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों सन 1902 में लॉर्ड लैंडस्टीनर ने रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किया था। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन का यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक मैडम क्यूरी थी, जिन्हें दोस्तों 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, तो क्या कारण है? तो दोस्तों जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे दोस्तों सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2A है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो दोस्तों परासब्र अर्थात अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों HIV विषाणु से एड्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रा का सेकंड होता है, सॉरी दोस्तों मात्रक होता है। लॉफिंग गैस क्या है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस के भी नाम से जाना जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, कैसे? तो दोस्तों इसे लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी किरणें पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो दोस्तों जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों शरीर का सारा रक्त वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत अर्थात इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो समांतर दर्पणों, ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यही है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दोस्तों दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों तेल का जल के तल पर फैल जाने का प्रमुख कारण दोस्तों तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। इसी वजह से दोस्तों तेल का जल के तल पर फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेंसिल का लैंड किसका बना होता है? तो दोस्तों पेंसिल का जो लैंड अर्थात जो दोस्तों उसका सिक्का होता है दोस्तों वो ग्रेफाइट से बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो दोस्तों क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। उच्च स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? दोस्तों मधुमेह के रोगी के पेशाब में शर्करा अर्थात शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। स्वचालित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो दोस्तों स्वचालित ब्रेक पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मिक का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एस्टिकम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि अर्थात लाइनर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स को मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से दोस्तों कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो दोस्तों मनुष्य की श्रव्यता अर्थात सुनने की जो दोस्तों सीमा है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो दोस्तों ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त को ग्रहण कर सकता है अर्थात ले सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज को एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्व की कमी होती है? तो दोस्तों दूध एक आदर्श आहार होता है लेकिन दोस्तों इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों शैलिंग प्रतिशत से मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट बल्गेयर है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सॉनेन नामक बकरी को विश्व की दूध की रानी अर्थात मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो दोस्तों हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील दोस्तों ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रति 100 ग्राम दूध भैंस के दूध से लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में लाल रंग होने का प्रमुख कारण हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों मनुष्य में गैस्ट्रिक रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस अमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो दोस्तों प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों डीटीपी का टीका बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ की रक्षा के लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र अर्थात कार्डियाक साइकिल का समय कितना होता है? तो दोस्तों वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सहायक होता है? तो दोस्तों मछलियों में श्वसन हेतु क्लोम अर्थात गिल्स का प्रयोग होता है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक का संबंध किससे है? तो दोस्तों पीडियाट्रिक का संबंध बच्चों के रोगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रेड लाइट का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट अर्थात सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो दोस्तों पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एंटीपायरेटिक दवा
क्यों ली जाती है? तो दोस्तों एंटीपायरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से दोस्तों सोडियम क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण अर्थात ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में रोगी में आँख के कह सकते हैं कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों पैलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देता है, अर्थात कालापन दिखाई देता है। खसरा अर्थात मीजल्स होने का क्या कारक है? तो दोस्तों खसरा अर्थात मीजल्स होने का प्रमुख कारक वायरस होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो दोस्तों सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का लगभग 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कारोथर्स हैं, जो कि उन्होंने 1937 में किया था। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों रूटाइल टाइटेनियम नामक धातु का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो दोस्तों लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज होता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो दोस्तों स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान व्हेल में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो दोस्तों ड्रॉपसी की बीमारी के लिए आर्जिमोन तेल उत्तरदायी पाया गया है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो दोस्तों सोनार का उपयोग करके ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है, अर्थात दोस्तों सोनार द्वारा समुद्र की गहराई मापने का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो दोस्तों मूत्र में एल्यूमिन आने से दोस्तों वृक्क अर्थात किडनी के खराब होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो दोस्तों मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाता है? तो दोस्तों 1/6 भाग अवघटित रह जाता है। शुष्क छिपाक का क्या कारण है? तो दोस्तों शुष्क छिपाक का कारण विटामिन A की कमी होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो दोस्तों सोडियम सिलिकोट को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यह Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज किया था? दोस्तों रदरफोर्ड ने भौतिक में प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज किया था। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो दोस्तों रक्त का
चंपा हीमोफीलिया नामक रोग में नहीं जमता है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो दोस्तों आनुवांशिकता की भूमिका दोस्तों ग्रेगरी और मेंडल ने निर्दिष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो दोस्तों साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो दोस्तों किसी तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल अर्थात हैवी वाटर क्या होता है? तो दोस्तों ड्यूटेरियम का ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों अर्जेंटाइट चांदी धातु का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों दूध का पीएच मान 6.6 होता है, अर्थात 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है और दोस्तों गाल ब्लैडर में यह एकत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपीडियस है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतकों अर्थात टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन का मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो दोस्तों आयोडीन टिंक्चर एक प्रकार का आयोडीन एल्कोहलिक विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों रेडियो तरंगे वायुमंडल के आयन मंडल अर्थात आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों का संबंध पारिस्थितिकी से है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुआ था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में सन 1942 में प्रारंभ किया गया था। आई राइट क्या है? तो दोस्तों आई राइट विकलांगों का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इंद्रधनुष अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। दोस्तों पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि दोस्तों उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलेमस होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक अर्थात कैटालिस्ट कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज को एफजी बैंटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
जो कि है आप लोगों के लिए बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है? तो दोस्तों राइबोफ्लाविन विटामिन B2 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो दोस्तों मधुमक्खियों के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अस्थिस? तो दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूपर्वटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो दोस्तों भूपर्वटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी जो चिप्स होते हैं दोस्तों साधारणतः सिलिकॉन के बनाए गए होते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो दोस्तों पौधे के कह सकते हैं तना से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो दोस्तों वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक होलोग्राफी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डियों में फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो दोस्तों टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कॉस्मिक किरणों की खोज को R.A. मिल्कन ने किया था। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठन होते हैं? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल तथा जिंक संगठन होते हैं अर्थात उनका मिश्रण होता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चुंबक झुकाव अर्थात डीप की समान स्थिति दर्शाने वाले रेखा को आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो दोस्तों हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ उनके काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होता है? तो दोस्तों जो लाइव वायर होते हैं दोस्तों वे लाल रंग के होते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं दोस्तों वो काले, और दोस्तों जो अर्थ वाले तार होते हैं दोस्तों वो हरे रंग के होते हैं। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होते हैं? तो दोस्तों ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित अर्थात स्थिर प्रतीत होते हैं क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण ध्रुव तारा अपने स्थान पर उपस्थित या प्रतीत होते हैं। ठीक दोस्तों, अर्थात स्थित दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो दोस्तों तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी होती है अर्थात सोलर सेल होता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो दोस्तों आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या पाया जाता है, लाभ या हानि? तो दोस्तों ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में दोस्तों हानि पाई जाती है। नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो दोस्तों नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं क्योंकि दोस्तों इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है अर्थात सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक दोस्तों, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों पटाखों में लाल रंग स्ट्रॉन्सियंस की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखाया जाता है? तो दोस्तों रक्त कोश में रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो दोस्तों प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों हुक्म का नियम विज्ञान की भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों डापलर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों मेंडल का नियम आनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनोमो होता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को दोस्तों ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की शाखा में फोटोसिंथेसिस से किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से दोस्तों पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या नापा जा सकता है? तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से पौधों के बढ़ने की दर अर्थात पौधे की वृद्धि दर को मापा जाता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो दोस्तों विटामिन सी अम्लीय होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से दोस्तों क्षणिक आवेश को मापा जाता है। शंट का अस्थायिक रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो दोस्तों शंट का अस्थायी रूप से उपयोग अमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो दोस्तों रक्त कोश में रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट को आमतौर पर ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। गैस वितरण का नियम अर्थात लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों गैस वितरण के नियम को ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस होता है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड में दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे एक फैराडे कहा जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की आयु को यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में दोस्तों प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों हर्शेल एवं जेंज के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो दोस्तों हेमेटाइट खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो दोस्तों यूरिया को सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो दोस्तों वे समस्थानिक कहलाते हैं। केवराटोमेलिसिया या जीरोफ्लेमिनिया रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टमाटर के फलों का लाल रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों दोस्तों हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है? तो दोस्तों संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एड्रिनल का श्रवण तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मादा एनाफेलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग कौन होता है? तो दोस्तों मादा एनाफेलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दोस्तों फेरेल का नियम हवा के दिशा से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
फोबोस एवं डोमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? दोस्तों फोबोस और डिमोस दोस्तों ये मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो इंजेक्शन देते समय दोस्तों प्रयुक्त जल आसवन विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को दोस्तों वल्कनीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो दोस्तों बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का एक परजीवी वायरस होता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें कैसी होती हैं? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें ऋणावंशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है। तो यह नियम किसका है? तो दोस्तों यह नियम ओम का है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमिलेस होता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो दोस्तों परमाणु घड़ी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इस सिद्धांत को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। आग लगाने वाला नापाम बम में उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों मुख्य पदार्थ नेफ्थेनेट पॉमीटेट होता है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ को बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो दोस्तों वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो दोस्तों आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में यह अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो दोस्तों किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो दोस्तों घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो दोस्तों झील में फेंके गए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल दोस्तों नियत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तथा ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा दोस्तों विकिरण विधि से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दोस्तों यदि वायुमंडल न होता तो दोस्तों दिन की लंबाई पर यह प्रभाव पड़ता कि दोस्तों यह कम हो जाता, अर्थात दिन छोटा हो जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण ही दोस्तों दूध जो होता है कुछ समय बाद खट्टा हो जाता है। अभ्रक अर्थात माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या होता है? तो दोस्तों अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए दोस्तों क्रमशः सुचालक और कुचालक होते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो दोस्तों उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों किसी तारे का रंग तारे के ताप से निर्धारित होता है।
रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े हुए अंडों की जैसी गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द करने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूरेनॉल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयोग किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों आइकोनोग्राफी के अंतर्गत दोस्तों मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों जल में प्रकाश का वेग 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड होता है, अर्थात मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। वेसोक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? तो दोस्तों संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसोक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन क्यों प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन होते हैं क्योंकि दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो दोस्तों विटामिन ए का संग्रह यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणु को एक पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कार्लमान फ्रिस्ट ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने का काम किया था, जिसके वजह से दोस्तों उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो दोस्तों खसरा रोग वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, तो यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह नियम ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो दोस्तों इनका संबंध भौतिक विज्ञान के अल्फा किरणों से संबंधित था। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों स्ट्रॉसियम के कारण पटाखों व बारूद में लाल रंग होता है। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होती है? तो दोस्तों जेट इंजन की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रतिपादन W जोहानसन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी दोस्तों अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दोस्तों उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा, अर्थात मायोपिया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम दोस्तों स्टेपीडियस होती है। पौधों के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो दोस्तों पौधों के फूल कह सकते हैं, पौधे के फूल में प्रायः
परागकणों का निर्माण होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो दोस्तों 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा हरे रंग की होगी। चिकित्सा विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मेडिसिन किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिकी अर्थात जेनेरिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो दोस्तों अनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय दोस्तों ग्रेगरी जॉन मेंडल को जाता है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो दोस्तों ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट होता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो दोस्तों मक्खी के लार्वा को मैगेट के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें दोस्तों प्रोप जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फार्माकोग्नोसी में औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कुल 98 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने चिप ब्लेड से अयस्क को रेडियम से प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, इसको पुनः देख लीजिए। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने चिप ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों रेशम का कीट अपने भोजन के लिए शहतूत अर्थात मलबेरी की पत्तियों का प्रयोग करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो दोस्तों खाद्य तेलों को हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ध्रुवण किस प्रकाश की तरंगों का गुण है? तो दोस्तों ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो दोस्तों टाइटेनियम धातु में स्टील के बराबर मजबूती में होती है किंतु दोस्तों भार में उससे लगभग आधी होती है। पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों पैलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो दोस्तों 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में तांबा नामक धातु को मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों स्टैनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अम्लीय मृदा अर्थात एसिड सॉइल को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो दोस्तों अग्नाशय अर्थात पैंक्रियास की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित विद्युत का दाहक बल
फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह नियम किसका नियम कहलाता है? तो दोस्तों यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब किसने की? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एडर्सन ने किया था। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो दोस्तों पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? तो दोस्तों वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो दोस्तों रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रैक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए दिया गया था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों कोलाइटिस रोग से छोटी व बड़ी आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं? तो दोस्तों डेनियल सेल में तांबा तथा जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है अर्थात एसिड करता है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को डार्विन ने लिखा है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जंपिंग जिन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोगी क्या है? तो दोस्तों मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी हेपेरिन होता है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मोतियाबिंद से शरीर का दोस्तों आँख प्रभावित होती है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कितना होता है? तो दोस्तों प्लवन करती हुई वस्तु का भार 0 होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होती है? तो दोस्तों यह दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो दोस्तों जीव और निर्जीव के दोनों के बीच की कड़ी दोस्तों वायरस होते हैं। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों केंद्रक की खोज को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो दोस्तों डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया? तो दोस्तों डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से चीनी सैक्रोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक अर्थात मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी अर्थात 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी प्रतिबिंब बनाने की विधि को दोस्तों होलोग्राफी के नाम से जाना जाता है। गन मेटल के संगठक कौन कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों गन मेटल के संगठक तांबा, टिन और जस्ता होते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया नामक पौधे का होता है। ठीक है दोस्तों, रेफ्लेक्सिया। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो दोस्तों पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से दोस्तों हमें थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का क्या मतलब है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में
वृद्धि से तापमान में वृद्धि होने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड नामक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संक्रेदित रहती है? तो दोस्तों अधिकांश ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो दोस्तों टेस्ला फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हड्डियों अर्थात बोन्स को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथिलीन व एसिटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो दोस्तों पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटास नामक पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहा पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक की एक भूमिका निभाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है? तो दोस्तों सिलिकोसिस की बीमारी दोस्तों सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों पत्ती ब्लैक अर्थात काली दिखाई देगी। अगला प्रश्न मित्रों, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का अर्थात सॉफ्ट आयरन का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उनकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो दोस्तों उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों पेसमेकर हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता किससे लगाते हैं? तो दोस्तों हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो दोस्तों त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए एटीएस अर्थात एंटोटॉक्सिन सीरम नामक इंजेक्शन को लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों होने लगता है? क्योंकि दोस्तों उत्प्लावकता बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो दोस्तों हृदय पेशियों को कोरोनरी धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग उत्तरदायी होता है। खुर, नाखून, सींग व दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सभी बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों इंसुलिन का कार्य रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज को हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता देश अर्थात पोलैंड के नाम पर रखा गया है। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से दोस्तों गामा किरणों का सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है। तापमानकी अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों तापमानकी अभिक्रिया पदार्थ की दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक है दोस्तों, ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो दोस्तों ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। लार अर्थात साल्विया किसके पाचन में सहायक है? तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? दोस्तों इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन का कार्य दोस्तों रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो दोस्तों हीरा एक ऐसा अधातु है जो दोस्तों प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसकी सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इन सब में हाइड्रोजन की चाल सर्वाधिक होती है। पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं क्या? तो दोस्तों पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो दोस्तों शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो दोस्तों नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो दोस्तों एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो दोस्तों कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था, अर्थात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसमें यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा में हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दोस्तों 18 हो सकती है। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो दोस्तों सोडियम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2.8 होती है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो दोस्तों कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरका
किसका वाणिज्यिक नाम है? तो दोस्तों सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो दोस्तों रॉकेट की गति पर रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव का दोस्तों जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों पौधों के मृदा विहीन संवर्धन अर्थात जलीय माध्यम से पौधे उगने को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी कारण से होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन है। AIIMS अर्थात एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का संक्षिप्त रूप है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति क्या होती है? तो दोस्तों जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो दोस्तों श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से माइक्रोबायोलॉजी का संबंध होता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो दोस्तों शराब का अत्यधिक सेवन करने से लीवर अर्थात यकृत को सबसे अधिक क्षति होती है। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीली हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य रोगों से रक्षा करने से है। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो दोस्तों रक्त अस्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो दोस्तों पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब 105 पास्कल होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो दोस्तों साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? तो दोस्तों टक्कर को पूर्णतः अप्रत्यास्थ अर्थात परफेक्टली इनएलास्टिक कहा जाता है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो दोस्तों किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो दोस्तों उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव दोस्तों कांस्टेंट अर्थात नियत रहेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। स्कर्वी, ठीक है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण से होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो दोस्तों रवों के रूप में सबसे पहले यूरिएज को तैयार किया गया था। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो दोस्तों यूजेनिक्स मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों वसा का पाचन लाइपेज करता है। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत अर्थात प्रोटो प्लांट थियरी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज दोस्तों शुल्ज ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान से संबंधित
1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज के फर्स्ट पार्ट को दोस्तों अध्ययन कर लिया है। दोस्तों ये इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न आपको कैसे लगे, आप लोग अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों जब भी मैं अगला इसके पार्ट को लेकर आऊँ आपका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।